हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। और मैं 10 मिनट में पूरा के पूरा नंबर सिस्टम आपको समझा दूंगा। पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना। नंबर सिस्टम का रूल क्या है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं कवर कर लूंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें इकाई अंक हमें बताना है। सबके इकाई अंक का गुणा कर दो, इकाई अंक पता चल जाएगा। 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28, 8 छिंग 48। तो जिसका भी इकाई अंक 8 होगा वही आंसर होगा। 6 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या बनेगा। हमारे पास 4 नंबर ऐसे होते हैं, इनकी पावर कितना भी हो इकाई अंक सेम रहता है। 6 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 6 ही रहेगा। 4 की पावर सम और विषम चेक करते हैं। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4, 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6। ऐसी 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9, और 9 की पावर सम है तो इकाई अंक 1। तो 4 की पावर विषम पे इकाई अंक बनेगा 4, 4 की पावर सम पे इकाई अंक बनेगा 6, 6 और 4 10, 10 का क्या बनेगा 0 बनेगा। 4 की पावर विषम पे इकाई अंक 4, 4 की पावर सम पे इकाई अंक 6, 9 की पावर विषम पे इकाई अंक 1, 9 की पावर सम पे इकाई अंक 1, 6 और 4 10 और 1 11। इकाई अंक क्या बनेगा 1 बनेगा। 4 की पावर सम पे इकाई अंक 6, 9 की पावर विषम पे इकाई अंक 9, 9 9 छिंग 54, 54 का 4। तो जिसका भी इकाई अंक 4 हो वही आंसर। 3 वाले केस में क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग लगाते हैं। 4 धाई 40, 11 चौक 44, 1 शेषफल, 3 की पावर 1, 3 बनेगा। 7 वाले केस में और 3 वाले केस में और 2 वाले केस में 8 वाले केस में 4 का भाग लगाते हैं। 17 चौका 68, 3 शेषफल, 6 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 6, 16 चौका 64, 1 शेषफल, 7 का क्यूब होता है 343, 6 और 3, 3 छिंग 18, 8 तिया 24। जिसका भी इकाई अंक 4 होगा वही आंसर होगा। 4 का भाग लगाओ 2 और 3 के केस में। 25 चौक 100, 2 शेषफल, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 3 शेषफल, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 7 11, 11 का 1 बनेगा। तो जिसका भी इकाई अंक 1 होगा वही आंसर बनेगा। तो 7 8 वाले केस में भी अपन क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। 11 चौक 44, 1 शेषफल, 18 चौक 72, 1 शेषफल, 7 की पावर 1 होता है 7, 8 की पावर 1 होता है 8, 7 अट्टू 56। वाह भैया वाह। 7 वाले केस में 4 का भाग लगाओ, 8 वाले केस में 4 का भाग लगाओ, 2 वाले केस में 4 का भाग लगाओ। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पावर में 4 लिखोगे। 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है पावर में 4। 18 चौक 72, 1 शेषफल, 8 की पावर 1। 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 18 चौक 75, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 लिखना। 7 की पावर 4 होता है 4901, इकाई अंक 1। 8 की पावर 1, 2 की पावर 4 होता है 16, 6 48, 8 एकम 8। तो जिसका भी इकाई अंक 8 होगा वही आंसर बनेगा। इसका इकाई अंक n+2 है तो n का मान, n का देखो 3 छिंग 18, 18 का n से गुणा करेंगे तो n+2 बनना चाहिए। तो n की वैल्यू 1 रखते हैं, 8 एकम 8, 1 और 2 3, नहीं 8 रखते हैं, 8 8 64, 8 और 2 10, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, 8 तिया 24, 3 और 2 5, 4 बराबर 5 नहीं होता, तो 6 ही आंसर हो जाएगा। 8 छिंग 48, 6 और 2 8, 8 बराबर 8। तो n का वैल्यू कितना बनेगा 6 बनेगा। सीधा सीधा पता चल रहा है कि n का वैल्यू क्या बनेगा 6 बनेगा। शेषफल को ही संख्या मान लेना। बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप शेषफल को ही संख्या मान लोगे आपका गेम बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132, शेषफल को ही संख्या मान लो। जब उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए, अगर मैं 132 को 25 से विभाजित करूं, 25 पंजे 125, तो हमारा 7 शेषफल बनेगा। शेषफल को ही संख्या मान लो। जब एक पूर्णांक n को r से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, इसका मतलब संख्या भी 3 मान लेते हैं। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बनेगा, n की वैल्यू 3 है, 3 छिंग 18, 18 में से गया 17, 17 में 8 का भाग लगा और दूनी 16, एक शेषफल बनेगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि एक शेषफल आपका बनेगा, एक शेषफल बनेगा। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः से 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बनेगा, शेषफल 21 और 28, इसका मतलब दो संख्याएं भी 21 28 होगी। शेषफल को ही संख्या मान लो। अगर इन दोनों के योग को 33 से भाग किया जाए
हम इन दोनों के योग को 33 से भाग करें, इन दोनों का योग है 49, 33 एकम 33, 16 शेषफल बचेगा, सीधा सीधा दिख रहा है 16 शेषफल बचेगा। 3 की पावर 61, 3 की पावर 62, 3 की पावर 63 और 3 की पावर 64 किससे विभाजित है? 3 की पावर 61 कॉमन ले लो, एक बचेगा, एक का 3 से गुणा करेंगे 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 9 का 3 से गुणा करेंगे 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, इसको मैं 40 लिख सकता हूं। ये किससे विभाजित है? 4 से है, 4 का भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है, 10 चौक 40, 12 का भी जा रहा है। भाई 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 3 4, इससे कट गया, 3 इससे कट गया। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। वही पूछ रहा है कि किससे विभाजित नहीं है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। मारा, यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अब ये कह रहा है कि 9 से विभाजित होने वाला, यह संख्या 9 से विभाजित है। 9 के भाजकता का नियम है संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 4 में कितना जोड़ू? 5, तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यह संख्या 11 से विभाजित है, 58 14 स्टार। 11 के भाजकता का नियम है इनका योग और इनका योग बराबर होना चाहिए। इनका योग है 12, 5 और 1 6, 6 और 6 12, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। चलो, यह संख्या 72 से विभाजित है। 72 से जो विभाजित होगा वो 8 और 9 दोनों से विभाजित होगा। पहले 8 के भाजकता का नियम लगाओ, 7 9 y में 8 का भाग जाना चाहिए, 8 नाम 72, 7 बच गया। y की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 72 में ही 8 का भाग जा रहा है। y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। 38 5x 36, 7 9, y की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर? 7 और 2 9, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 7 15 और 5 20, 8 और 7 15 और 5 20। 20 में कितना जोड़ें कि वो 9 से विभाजित हो जाए? 20 और 7 27, एक्स की वैल्यू आ गई 7, तो 7 तिया 21, वाई की वैल्यू कितनी है? 2 चौके 8, 21 में से 8 गया बाबू 13, तो 13 मान आ गया, 13 मान आ गया, 13 13 13। 480 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? 480 के टुकड़े कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 60 बार, फिर 2 से काटो 30 बार, फिर 2 से काटो सुसर का नाती 15 बार, फिर 3 से काटो 5 बार। 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। गुणनखंड निकालने हैं, सभी पावर में एक एक जोड़ो और इनका गुणा कर दो, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो इसके 24 गुणनखंड हो जाएंगे। तो पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो, गुणनखंडों की संख्या आसानी से पता चल जाएगी। इसमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पावर में जोड़ना होता है। पहले टुकड़े कर लो 6 के क्या लिख दूंगा? 2 गुणा 3, और ये 10 दोनों पे छड़ जाएगा। 7 के टुकड़े कर नहीं सकते हो और 11 के टुकड़े भी नहीं कर सकते हो, तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है? सभी पावर को जोड़ लो, 27 और 17 44 और 10 54 और 10 64, तो 64। ठीक है, 600 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे? 5 का भाग लगाकर, 120, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 चौका 20, बस। और जब तक 5 का भाग लगाओ, जब तक सब 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाती। 120 और 24, 144 और 4 148, तो मैं आराम से बोलूंगा कि 148 जीरो बनेगी। 50 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? तो पहले 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालो 10 बार, इसमें 12 शून्य है। फिर 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालो, इसमें 4 जीरो है, गुणा मत कर देना, 12 और 4 48 कर दो, इसमें 12 जीरो, इसमें 4 जीरो, टोटल कितनी जीरो? 16 जीरो। इसके लास्ट में 12 जीरो, इसके लास्ट में 4 जीरो है, तो हम बोलेंगे कि टोटल लास्ट में 16 जीरो बनेगी। 12 की पावर 12 को अगर मैं 13 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या बनेगा? 13 एकम 13, 13 से 1 कम, -1 की पावर 12 माइनस +1 होता है, तो 1 आ गया। -1 की पावर सम संख्या 1 ही तो होती है, अगर ये माइनस आता तो इसमें से घटा देता। 69 की पावर 121 में अगर मैं 70 का भाग लगाऊं, 70 एकम 70, 70 से 1 कम, -1 की पावर 121 -1 होता है, अगर माइनस में आ गया तो फिर इसमें से घटाना है, तो 69 शेषफल बचेगा। तो हम आराम से बोलेंगे 69 शेषफल बनेगा। 12 की पावर 13 + 12 को अगर मैं 13 से विभाजित करूं, 13 एकम 13, 13 से 1 कम,
-1 की पावर 13 1 होता है, तो 12 में 13 का भाग लगाऊंगा, 12 ही शेषफल, 12 में से गया 11 शेषफल, इसका जो आंसर आ जाएगा 11। 23 को मैं 529, 23 के स्क्वायर को मैं 529 भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 23 का स्क्वायर 17, 17 दूनी 34 ही तो होता है। ये ऐसा क्यों किया पता चल जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 की पावर 17, 530 से कम 530, 530 से एक कम, -1 की पावर 17 -1 होता है, विषम संख्या है, -1 आ गया तो घटा दो, 530 में से 1 को घटा दो, 529 शेषफल। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 100 को अगर मैं 6 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें 4 का गुणा करके 6 का भाग लगा दो, कभी भी ऐसी सीरीज आ जाए इसमें 4 का गुणा करो, 100 में 400 का गुणा करो, 6 का भाग लगा दो, छंगा छंगा 36, छंगा छंगा 36, 4 शेषफल बचेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 4 का गुणा करके निकाल लो। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके भेजे में बिल्कुल उतर गई होगी, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। हमारे नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जुड़ जाना, 8700126421। इस पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जुड़िएगा। और ध्यान रखना, पूरी क्लास ध्यान रखना, एक बात दिमाग में खोपड़ी में सेट कर लेना, मेरी 9 बजे वाली क्लास किसी भी कीमत पर छूटनी नहीं चाहिए। रात 9 बजे वाली क्लास डेली होंगी, डेली होंगी रात 9 बजे वाली क्लास, वो छोड़ना मत। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे वादा करो कि डेली आप एग्जाम की तैयारी करोगे और 9 बजे वाली क्लास से आप बेहतरीन तैयारी करोगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये होमवर्क में आपको करना है और आंसर बताना है होमवर्क में। आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि मजा आ गया होगा। ऐसे ऐसे 10-11 मिनट में पूरे चैप्टर का सफाया कर दिया करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।